बगैर केमिकल के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके बालों को 100% जड़ से काला करेगा। नेचुरल चीज़ों के साथ जो लोग परेशान हैं कि उनके बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं और वो बाज़ार से केमिकल वाले डाइज़ धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके बाल ना तो ब्लैक हो रहे हैं और ना ही उनके बालों की हेल्थ अच्छी रही है। तो आज ही छोड़ दीजिए बाज़ार से मिलने वाले केमिकल वाले डाइज़ जो आपके बालों को ख़राब कर रहे हैं। आज की ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो अपने बालों को सिर्फ नेचुरल चीज़ों के साथ डाई करना चाहते हैं। ये रेमेडी मैं आपको मेहंदी के साथ भी बनाना बताऊंगी और बगैर हीना पाउडर के भी। जिस तरीके से भी आपको सूट करे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं और 6 महीने तक आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे और दोबारा कभी भी वाइट नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूं आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आपने एक लोहे का तवा लेना है, उसके ऊपर आपने 1 चम्मच हल्दी पाउडर का डालना है। दम वाली आंच के ऊपर आपने हल्दी को ड्राई रोस्ट करना है। हल्दी को आपने काला नहीं करना, सिर्फ आपने इसका कलर चेंज करना है कि ये येलो से डार्क ब्राउन हो जाए। उसके बाद आपने आंवला पाउडर लेना है, 1 से 2 चम्मच आपने आंवला पाउडर के ऐड करने हैं। उसके बाद मोरिंगा पाउडर का भी 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं ये बालों को स्याह करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद नो डाउट भृंगराज पाउडर, इसके फ़ायदों से किसी को भी इनकार नहीं है। भृंगराज पाउडर हमारे बालों पे राज करता है, हमारे बालों की हर किस्म की प्रॉब्लम को दूर करता है, बालों को नेचुरली स्याह करता है। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, रूखे हैं, बेजान हैं, गिरते हैं, फ्रिजी हैं, झाड़ू जैसे हैं, उनमें रौनक नहीं है, शाइनिंग नहीं है, तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं है। तो इन सारे पाउडर्स को आपने लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करना है, इनको जलाना नहीं है। उसके बाद अगर तो आप मेहंदी को पसंद करते हैं तो आपने सुरह मेहंदी का 1 या 2 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। अगर आपको मेहंदी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड कर लेंगे तो आपके बालों के ऊपर एक अच्छा टिंट आएगा। तो मैं यहाँ पर मेहंदी का 1 चम्मच भरकर ऐड किया है और उसको भी लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट किया है। सिर्फ कुछ सेकंड तक इनको ड्राई रोस्ट करना है, इनको जलाना नहीं है, इनका कलर चेंज नहीं करना है। अब मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि कुकिंग प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाए और मज़ीद पाउडर डार्क कलर का ना हो। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी शामिल करूँगी। टोटल 1 गिलास पानी इसके अंदर चला जाएगा। चम्मच के साथ आपने अच्छे तरीके से सारे पाउडर्स को मिक्स कर देना है। ये नेचुरल हेयर डाई है, इसमें मैं किसी भी किस्म का कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई आर्टिफिशियल खुशबू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी। टोटल 1 गिलास पानी इसमें शामिल करना है और फिर लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। पुराने वक्तों में हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी माएँ यही वाले पाउडर, यही वाली जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके अपने बालों को डाई करती थी, लेकिन आजकल के इतने सुपर फास्ट दौर में हम लोगों ने जो है ना वो केमिकल वाले डाई यूज़ कर करके अपने बालों का सत्यानाश कर लिया है। अब आपने इस पेस्ट को इतना ज़्यादा भी थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी आपने ध्यान से देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना वरना आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई पार्ट मिस हो जाता है, फिर आपकी डाई अच्छी नहीं बनती है। तो कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, इस तरह से फ्लोई इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब ये कंडीशन आ जाए तो फिर चूल्हा आपने बंद कर देना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अब इसको किसी ढक्कन के साथ कवर करके सारी रात के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। तो पूरी रात के लिए मैंने तवे के ऊपर इस पेस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट आपके सामने है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आयरन का तवा या आयरन की कढ़ाई या कोई भी आयरन का बर्तन लाजमी है, क्योंकि बाल तभी झड़ना स्टार्ट होते हैं जब हमारे स्कैल्प में आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन का बर्तन आपने लाजमी यूज़ करना है। अब इस सारे पेस्ट को मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि अब ये रेडी है बालों पर अप्लाई करने के लिए। बेफिक्र होकर आपने इस्तेमाल करना है, वीक में 2 दफ़ा लगाइए। एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बार इस्तेमाल करने से मैजिक नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है जो फ़ौरन से आपके बालों को डाई करेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये वर्क करता है। आपने वीक में 2 बार लगाना है, उसके बाद बालों को वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह कुछ हफ्तों के इस्तेमाल से, रेगुलर यूज़ करने से आपके बाल परमानेंटली ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और फिर कभी भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे
क्योंकि आंवला, भृंगराज और मोरिंगा बालों को स्याह करने के लिए ही बनाया गया है, अल्लाह ताला ने बनाया है, गॉड मेड चीज़ें हैं। तो बेफिक्र होकर इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों को भी करवाइए। और अगर रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।